चलो शुरू करते हैं आज एक नए स्टॉक के साथ मेरे चैनल स्टॉक्स विद अंकित पर, जिसका नाम है पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हाँ तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको मालावान भी बना सकती है तो कंगाल भी बना सकती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्टडी, डीप एनालिसिस, फंडामेंटल्स को देखना। जैसे एग्ज़ाम को पास करने के लिए एग्ज़ाम से पहले की हुई पढ़ाई काम नहीं आती, उससे आपको केवल पासिंग मार्क आ सकते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मेरिट में आना है या टॉप करना है तो आपकी इसको स्टडी करनी पड़ेगी, पूरी किताब उसको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी है तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स देखने को पड़ेंगे, उसका इन फ्यूचर स्कोप देखना पड़ेगा, इन कि कंपनी आगे क्या क्या करने वाली है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी के। तो किसी भी स्टॉक के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए आप इसको पूरा फंडामेंटल्स को देख के उसका डीप एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप एक कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका पूरा रिसर्च करके आप उसको ख़रीदते हैं, उसी तरह की स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी एक सबसे बढ़िया जरिया है। अगर आप उसको डीप एनालिसिस करके, फंडामेंटल देख के, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को देख के, उसके बारे में डीप रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक आपकी मेहनत का पैसा आप इसमें लगाते हैं, तो आप किसी के टिप्स पे इसमें इन्वेस्ट ना करें। आप किसी भी स्टॉक का पूरा एनालिसिस करके, उसके फंडामेंटल्स देख के, उसके रिसर्च करके, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के उस पर इन्वेस्टमेंट के बारे में देखिए। मैं यहाँ केवल स्टॉक्स आपके साथ साझा करता हूँ जिससे आप उसके बारे में डीप एनालिसिस, फंडामेंटल्स देख के उसमें निवेश के बारे में सोच सकें। यहाँ कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज एक नए स्टॉक के साथ। पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी क्या करती है? इनकॉर्पोरेटेड इन 1988। पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेड्स वेरियस मेटल्स, केमिकल्स एंड देयर ऑक्साइड्स। तो कंपनी का मेन काम क्या है? कंपनी एक रिसाइकलिंग सेक्टर के ये काम करती है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स को देखते हुए और क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि इंडियन का अधिकतर क्रिटिकल मिनरल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं और चाइना कभी भी उन पर रोक लगा सकता है, तो उसको केवल रिसाइकिल करके या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सो देखते हुए इस सेक्टर में एक बूम आने वाला है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड POCL Enterprise Limited has embarked on remarkable journey since its inception in 1988 से कंपनी काम कर रही है, becoming one of Indian leading manufacturer of metallic oxide such as lead oxide, zinc oxide, PVC stabilizer, zinc metal and lead metals. POCL Enterprises Limited is listed on Bombay Stock Exchange and is one of the leading market players who have been awarded the brand listing from the Multi Commodity Exchange for pure lead produced at its factory Marai Malai Nagar, Tamil Nadu, with manufacturing facilities strategically located in Puducherry, Kakalur, Thiruvallur and Marai Malai Nagar, Tamil Nadu. POL operates in a manner that upholds ethical and equitable business practices while adhering to all applicable laws and regulations. POCL with over 500 POCL के पास 500 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं डेडिकेटेड, तो 30 से अधिक साल का ऑपरेशन हिस्ट्री है कंपनी की। प्रायोरिटाइज सेफ्टी, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बॉन्डिंग टुगेदर ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फिलोसॉफी ड्राइव्स है और टीम टू डिलीवर एक्सेप्शनल क्वालिटी। वर्टिकल्स क्या है कंपनी के? मेटेलिक ऑक्साइड डिवीजन में काम करती है, प्लास्टिक एडिटिव डिवीजन में काम करती है, जिंक रिफाइनिंग डिवीजन में काम करती है, लर्ड अलॉइंग डिवीजन में काम करती है। और एप्लीकेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स लेड, PVC प्रोडक्ट्स देखते हैं कंपनी के। लेड का मोस्ट यूज क्या होता है? वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज एंड लेड oxides and lead compounds also used in radiation shielding, shoulder cable, cell settings, alloys and type metal. All types of lead alloys manufactured per customer specification.
तो ये थे कंपनी की वेबसाइट और कंपनी क्या क्या करती है ये मोटे मोटे तौर पे बता दिया गया है। अब चलते हैं इसका फुल डिटेल जानने के लिए। मेटल्स कंपनी को द कंपनी इज एंगेज इन लेड स्मेल्टिंग रिफाइनिंग एंड अलॉइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स इंक्लूड जिंक मेटल एंड लेड मेटल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल सीड्स एमिनेशन एक्सेसरीज सेट्स। द सेगमेंट ग्रू 163% से फाइनेंशियल 2022 से फाइनेंशियल 2024 के बीच में 163% से बढ़ा है। मेटेलिक ऑक्साइड द कंपनी मैन्युफैक्चर मेटेलिक ऑक्साइड लाइक जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड यूज्ड इन कॉस्मेटिक फूड सप्लीमेंट्स में काम आते हैं, रबर्स में, लेड एसिड बैटरीज में काम आते हैं। द सेगमेंट ग्रू 105% बिटवीन फाइनेंशियल 2022 से 2024 के बीच में 105% से ग्रू हुआ है। प्लास्टिक एडिटिव एंड द कंपनी मैन्युफैक्चर पीवीसी स्टेबलाइजर लाइक लेड स्टेबलाइजर एंड कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर्स फॉर आरपीवीसी पाइप फिटिंग प्रोफाइल्स केबल इंसुलेशन पीवीसी कंपाउंड एंड फुटवियर। The segment grew 36% between financial year 2022 to financial year 2024. The company's total revenue more than doubled between financial year 2024 to 2022 to 2022 से कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़ा है, ग्रू ईयर ऑन बेसिस 32% से और driven by increased volume and higher demands from tier 1 बैटरी मैन्युफैक्चर विद द कंपनी सप्लाइंग ऑल ग्रेड्स ऑफ लेड ऑक्साइड टू OEMs। तो कंपनी का ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखा जाए तो डोमेस्टिक से 88% का रेवेन्यू और एक्सपोर्ट से 12% का रेवेन्यू। क्लाइंट कौन है? कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं एक्साइड, GS बैटरीज, कोरिया जिंक, JK टायर, MRF, शनेश, TVS, यूरो ग्रुप एटसेट्रा। द लार्जेस्ट कस्टमर कंट्रीब्यूटेड 29% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन 2024। द कंपनी हैज़ बीन एम्प्लॉयड as an Indian refined lead producer on the multi-commodity exchange with refined lead from its Marai Nagar division approved for delivery under the brand name POEL. It serves 2-star exports house status and AEO Tier 1 accreditation. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 फैक्ट्रीज विद टोटल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 67,240 मीट्रिक टन, जिसमें पहली है पुडुचेरी में 2 फैक्ट्रीज हैं कंपनी की। जिंक जहाँ फर्स्ट फैक्ट्री में पुडुचेरी के जिंक ऑक्साइड, लिथार्स, ग्रे ऑक्साइड, बारन कोट ऑक्साइड एंड रेड लेड का काम किया जाता है, जबकि दूसरे में PVC स्टेबलाइजर्स का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किया है 3 व्हीलर जिंक रिफाइनिंग एंड जिंक ऑक्साइड का काम रायमलाई नगर में, लेड स्मेल्टिंग रिफाइनिंग एंड अलॉइंग का काम किया है। द कंपनी एक्सपेंशन भी करते, कंपनी है सेटअप ए न्यू यूनिट विथ रिफाइनिंग एंड स्मेल्टिंग कैपेसिटी फॉर 11,000 मीट्रिक टन पर एनम ईच विथ कमर्शियल प्रोडक्शन शेड्यूल। तो कंपनी ने 11,000 मीट्रिक टन पर एनम के इसे Q3 फाइनेंशियल जनरेट 200 करोड़ एनुअली, जिससे और रेवेन्यू जनरेट हुआ। कंपनी का एक्सपेंशन किया है, कर रही है Q3 फाइनेंशियल 2025 के। इट आल्सो सेटिंग लेड फ्री PVC स्टेबलाइजर इवन विद 2,400 मीट्रिक टन कैपेसिटी एट per annum capacity at its Puducherry facility and exploring the expansion and modernization of its lead oxide प्रोडक्शन के बीच। तो कंपनी काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन भी करती जा रही है। द फोकस क्या कर रही है? द कंपनी इज नाउ एक्सप्लोरिंग द कमर्शियल सेल्स ऑफ जिंक मेटल फॉर लोकल एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स बाय अंडरटेकिंग वैल्यू एडिशन इनिशिएटिव। इट्स टारगेट से रेवेन्यू ऑफ 1,470 करोड़ इन फाइनेंशियल 2000 एंड डबल द टर्नओवर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो कंपनी के बहुत शानदार एक्सपेंशन प्लान्स है और ग्रोथ प्लान्स है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में। मार्केट कैप मात्र 721 करोड़ का प्रेजेंट में, स्टॉक PE 19.3 का, डिविडेंड भी कंपनी 0.30% से डिविडेंड देती है। ROCE 32.4% का और ROE 37.5% का है। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को भी दिया है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है, इंडस्ट्री 22.1 का, जबकि लगभग अपने इंडस्ट्री पीक के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है स्टॉक। 1 ईयर का चार्ट देखा तो काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है और काफ़ी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और यहाँ से कभी भी ब्रेकआउट देके एक नया हाई 52 वीक हाई बना सकता है स्टॉक। जून क्वार्टर में कंपनी की सेल 372 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का, जो कि जून 2024 में कंपनी की सेल 364 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 6 करोड़, यानी ईयर ऑन बेसिस सेल्स में तो इतना कोई जंप देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट पूरा डबल हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 4 से 5% के बीच में बना हुआ है। क्योंकि रिसाइकलिंग का काम करती है तो उसमें अभी तक इतना मार्जिन नहीं है। जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। मार्च 2025 जैसे कंपनी ने बताया था कि कंपनी का रेवेन्यू
मार्च 2025 में 1450 करोड़ कर आने वाले 3 सालों में इस रेवेन्यू को बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाने वाली है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, यानी कि इसमें शानदार ग्रोथ आने वाली है टाइम में। कंपनी रबड़ सेक्टर, रिसाइकलिंग में, जिंक रिसाइकलिंग में, लेड रिसाइकलिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। 1450 करोड़ की सेल्स मार्च 2025 में रहते तो नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 1120 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का। मार्च 2023 में कंपनी की सेल 874 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स में भी शानदार जंप देखने को मिला है। ये मार्च 2023 मार्च 2025 के बीच में सेल्स लगभग डबल के करीब हो गई है, और नेट प्रॉफिट तो देखा जाए तो लगभग दुगनी से भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का था, वो बढ़कर 31 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 से 5% के बीच में बना हुआ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए TTM बेस में 15% की, कंपाउंड प्रॉफिट TTM बेस 75%, स्टॉक प्राइस 1 ईयर में 46% और 5 ईयर में 125% का, यानी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को स्टॉक ने बना के दिया है। रिजर्व कंपनी के पास 92 करोड़ का है, जबकि बोरिंग 107 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो उसको बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इतनी भी अधिक बोरिंग कंपनी की नहीं है। कंपनी का PEG रेशियो देखा जाए तो डेट टू देखा जाए तो कुछ 0.18 का है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, यानी कंपनी का पास डेप्ट ज़्यादा नहीं है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो अगस्त क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40.15% की, जबकि FIs की होल्डिंग 0.24% की, जबकि पब्लिक की होल्डिंग में क्या काफ़ी अच्छे HNIs की होल्डिंग बनी हुई है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखी जाए तो पहले बढ़ के 12,312 के हो गए हैं, तो एक काफ़ी शानदार कंपनी नज़र आ रही है। आप इसमें डीपली एनालिसिस करके, फंडामेंटल देख के, इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए और नए नए स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक्स विद अंकित। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।